ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है राजा दशरथ और सुमंत संवाद और दशरथ का मरण। तो इस वीडियो का मित्रों हम भाग 1 बना चुके हैं और वो कथा हमारी पिछले भाग में सुमंत जी राजा दशरथ को बताते हैं वापस आकर के कि राम जी ने जो कहा था सभी माता पिता सभी को प्रणाम करने के लिए, और लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे थे और उनको श्री रामचंद्र जी ने मना किया था कि पिताजी को ये ना बताना, लेकिन सुमंत्र जी ने ये बात कही वहाँ पे। और उसी के आगे की कथा मित्रों अब हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से साझा करेंगे। तो बिना देरी के हम वो कथा मित्रों आगे शुरू करते हैं। कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भय शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। मित्रों, ये सारी बातें सुमंत्र जी दशरथ जी को बता रहे हैं। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, और केवट पारहि नाउ चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखो ठाढ़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरेउ लई राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, परेउ धरनी उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली की मांजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करि बिलाप सब रोमहि रानी, महाविपत्ति किमि जाई बखानी। सुनि बिलाप दुखहूँ दुख लागा, और धीरजहूँ कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया।
भयव कोलाहल अवध अति सुनि नृप राउर शोर। विपुल बिहग बन पर्यो निसी मानहु कुलिस कठोर। राजा के रावले रविनाश में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयो बुआलू और मणि विहीन जनु व्याकुल ब्यालू। इंद्रिय सकल विकल भई भारी जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपोदीख मलाना रवि कुल रवि अथयौं जिय जाना। उर्धर धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करिय विचारु राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु चढ़्यो सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरि वो न पाई वो पारू नाही ता बूढ़ी ही सब परिवारू। जव जिय धरई धरिय विनय पिय मोरी राम लखन सिंह मिलई बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि आप मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपो चितयौ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआलू कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखनु कहाँ राम स्नेही कहाँ प्रिय पुत्र बधू वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति भई जुग सरिस सिराति न राति। तापस अंध साप सुधियाई कौशल्या हैं सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं।
राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कहा सुनाई। भयव विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। तो सो तनु राखे करब मैं कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी हा रघुबर लखन, लखन हा रघुबर। हा पितुहित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवीर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुबर बिरहा, राउ गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के बिरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधा गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के बिरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरबासी। अथयु आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कै कई देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि। एहि विधि बिलपत रहे निबिहानी, आए सका सकल महामुनि जानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तो मित्रों, आज अपना प्रसंग मित्रों यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत।